हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो आज है काफ़ी स्पेशल डे मेरे लिए क्योंकि आज है 22 दिसंबर और तुम्हारे भाई का आज बर्थडे है। तो आज के दिन मुझे बाइक मिलने वाली है, नई पुरानी, जो मैंने सर्विस के लिए दे रखी थी 2 दिन पहले। मतलब कि कल लेने जाना था लेकिन वो रेडी नहीं हो पाई। फ़ोन आया था मुझे सर्विस सेंटर से कि आज आपको मिल जाएगी, 11 बजे आ जाएगा। मतलब कि अभी 11:30 हो रहे हैं, तो मैं उसी के लिए रेडी हो रहा हूँ। आज बाइक लेने जा रहा हूँ जावा सर्विस सेंटर। तो ये रही अपनी आज की राइड, 170 रुपीज़। देखते हैं अभी कोई रिस्पॉन्स आने वाला है। लो, साथ के साथ रिस्पॉन्स भी आ गया। गगनजोत जी है, कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं। 6 मिनट में आ रहे हैं ये। एक बात और, मुझे जावा अपनी बाइक लेने से ज़्यादा खुशी जो है ना, ऊबर बाइक राइड पे हो रही है। आज मैं फिर से ऊबर बुक की है मैंने, मतलब कि जो उनकी बाइक फैसिलिटी है, बाइक राइड वाली। लो जी, अपना हायाबुसा आ गया है। तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं राइड पे निकल गया हूँ इन भाई साहब के साथ। ये बाइक चला रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो गाइस, इन भाई साहब का कहना है कि इनकी मंथली इनकम जो है वो 20 से 25 हज़ार है, तो अच्छी इनकम है। और डेली का 700 से 800 रुपये इनका बन जाता है। तो मैंने ये जो राइड बुक की है वो इन ड्राइवर ऐप से की है। और ये ऐप की मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई इन ड्राइवर पे काम करना चाहता है तो वो अपना प्ले स्टोर में जाके इनकी एक ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए और जो पूछा हुआ है उसको भर दीजिए। और 5-10 मिनट का काम है, आपकी एक आईडी बन जाएगी इन ड्राइवर पे और आप भी जो है उसी सेम डे पे जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं इन ड्राइवर पे। तो ये भाई साहब कह रहे थे, इसलिए मैंने आपको इस ब्लॉग के थ्रू बता दिया। तो ये फैसिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इन ड्राइवर की, मतलब कि सेम डे पे आप आईडी बनाइए और अपना काम शुरू कर दीजिए इन ड्राइवर पे। तो आप क्या कहते हैं, मैं भी एक दिन का एक्सपीरियंस ले लूँ इन ड्राइवर पे व्लॉग करता हुआ, मोटो व्लॉगिंग इन ड्राइवर पे। एक बात और बता दूं, अगर आप ये राइड बुक कर रहे हैं 2 व्हीलर वाली, तो आपको हेलमेट लाने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास 2 हेलमेट होता है, एक इनका अपना और जिसने राइड बुक की है एक हेलमेट उसके लिए। तो ये भी अच्छा है, टेंशन फ्री। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं ना इस वक्त, ये चंडीगढ़ की सबसे पुरानी रोड है जो कि अभी तक है। और आगे एक राउंड अबाउट आएगा, अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो 43 बस स्टैंड को चला जाएगा रास्ता, और अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो 40C को, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये सीधा मोहाली की साइड सीधा जाके लेफ्ट टर्न मोहाली, और राइट साइड आ जाएंगे तो 38 वेस्ट। ये रहा राउंड अबाउट। नो डाउट कि चंडीगढ़ जैसा शहर आपको कहीं भी मिलेगा कहीं और, लेकिन ना ये धीरे धीरे दिल्ली और लुधियाना बनता जा रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है अब यहाँ पे गाड़ियों को लेकर। तो यहाँ होने जा रही है हमारी राइड की समाप्ति कुछ ही मिनटों में, और हायाबुसा से उतरने का समय थोड़ा आगे आगे। तो लीजिए, फाइनली पहुँच गए हैं जावा शोरूम के बाहर। हाँ, बस यहीं उतार दीजिए, चेक कीजिए आगे। ठीक है गगन जी, थैंक यू वेरी मच, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ राइड करके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके। तो ये ब्रदर हैं जिन्होंने मेरी बाइक सर्विस की है प्रॉपर। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। तो फाइनली मेरे को अपनी बाइक मिल गई है, लेकिन वॉश नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ पे जो वॉश करते हैं वो छुट्टी पे है या बीमार है, वो मुझे मालूम नहीं। तो चलो कोई नहीं, घर के पास बना हुआ है वॉशिंग सेंटर, वहीं से वॉश करवा लूँगा। काम सारा हो चुका है, नया स्प्रॉकेट भी चेंज पड़ चुका है, क्लच प्लेट्स नहीं पड़ी है, सर्विस हो चुकी है। बाकी फ्रंट टायर का दिक्कत है, काफ़ी यूज़ हो चुका है वो टायर, तो सोच रहा हूँ जाते जाते वो भी चेंज करवा ही लेता हूँ, ये वाला।
तो यहाँ का जो जावा सर्विस सेंटर है चंडीगढ़ का, इनका कहना है कि जो काम मैंने करवाया था नेपाल में पोखरा के अंदर, वहाँ पे भी जावा सर्विस सेंटर है ना, तो उन्होंने बहुत ही गंदा काम किया हुआ था। मतलब कि अब क्या बोलूँ, ये तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेकार काम किया हुआ था, जिस वजह से इतनी प्रॉब्लम आ गई थी मेरी बाइक में। चलो अब तो बिल्कुल ठीक ठाक है, नेक्स्ट राइड के लिए भी तैयार है, लेकिन राइड कब स्टार्ट होगी अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जल्द होगी। और पूरा बाइक मस्त भाग रहा है। तो जितना भी सामान था वो सारा साथ लेकर आया हूँ। इस बाइक में जो जो चेंज हुआ है और कितना खर्चा हुआ है वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ 21 सेक्टर। यहाँ टायर डलवाते हैं, मिल जाएगा यहाँ पे। तो गाइस इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिटी ऑटोज़ में, जो कि 21C सेक्टर में है चंडीगढ़। यहाँ पे आप अपने बाइक के टायर्स ले सकते हैं या टू व्हीलर के एक्सेसरीज जो भी लेना चाहें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप टायर्स डलवा सकते हैं अपने बाइक में। तो मैंने अभी राल्को कंपनी का टायर मंगवाया है, जो कि 2000 के करीब है। तो अभी टायर आने में टाइम लगेगा कुछ, तो सीट का कुछ काम करवा लेते हैं तब तक। तो ये भैया हैं, इनके साथ जा रहा हूँ मैं। लो जी पहुँच गए कार एक्सेसरीज, सीधा शोरूम के अंदर ही। अच्छा अपनी है जी, चलो ये तो वधिया गल होगी। टायर ते टायर नाले सीट दा सीट भी पै जूगी नवी, सीट कवर सच सीट तो नहीं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। किस नेम से है सर ये? डेली ऑटो सीट कवर, सेक्टर 21 चंडीगढ़। तो अगर कोई अपनी बाइक पे सीट कवर या सीट, नई सीट तो नहीं, जस्ट सीट कवर है ना, ठीक है। तो अगर कोई लगवाना चाहे तो यहाँ आकर, तो यहाँ एक बार विज़िट ज़रूर करें। एक्चुअली ये है प्रॉब्लम ना, तो सेम एज इट इज़ ऐसे हो जाएगा इसका कोई सोल्यूशन की, मतलब कि सेम ये पूरी चेंज होगी। नहीं पानी नहीं चला जाता। मैं एक्चुअली राइड करता हूँ ना, तो मेरे ये शूज़ है ना, ये यहाँ टच करता है बार बार। मतलब कि होगा सेम। ओके ओके ओके, ये मतलब डायमंड कट नहीं देंगे आप? ओके ओके। ये है खून मारिए, जैसे मारिए ना, चाबी मारो, कुछ भी करो, ये खराब नहीं होगा जैसे वो। हाँ मैं समझ गया। तो ये खराब है। तो क्या कॉस्ट पड़ेगी ये सर आपको पड़ जाएगा 1500 रुपये का। 1500 रुपये का। और फिटिंग बिल्कुल वैसी होगी जैसे है? फिटिंग तो यही करूँगा कि ऐसी फिटिंग है। एक्चुअली पता क्या, वो थोड़ी सी ढीली लूज टाइप से ना अच्छी से नहीं लगती मेरे को, है बिल्कुल ऐसे है। तो यहाँ मेरी सीट का काम नहीं बनेगा, बन तो जाएगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मेरी बाइक की सीट सेम एज इट इज़ वैसी ही रहेगी जैसे है अब। क्योंकि जब भी कवर डलवाओ ना तो वो लूज़ रहती है और वो मेरे को अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो सोच रहा हूँ जावा वालों से नई सीट ही ले लूँगा, वही बेस्ट रहेगी। तो फाइनली गाइस ये टायर डलवा रहा हूँ मैं अपोलो कंपनी का, जो कि 1850 रुपये का पड़ा है फ्रंट टायर जावा के लिए। और ये मैं सिटी ऑटो से नहीं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा था। यहाँ पे कैपिटल टायर्स है यहीं साथ में उसी के। तो काम अपना शुरू हो चुका है बाइक का। तो टायर नया डल चुका है और बाइक भी सर्विस हो चुकी है, काफ़ी स्मूथ चल रही है। लेकिन बाइक वॉश नहीं है, जिस कारण ना मज़ा सा नहीं आ रहा। जब तक बाइक वॉश नहीं होगी तब तक अधूरा सा लगता रहेगा। तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है अगर किसी के पास 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है और वो टायर्स डलवाना चाहता है, तो 21 सेक्टर काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको टायर्स में। फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और टाइम हो रहा है 3:10। तो ये जो आप टायर देख रहे हैं, ये अभी टायर में डलवा कर आया हूँ जावा में अपनी। और ये अपोलो कंपनी के हैं 1850 रुपये के। और साइज़ तो आपको मालूम ही है, जिनके पास जावा है 90-90 18। तो ये मान के चलिए
1800 से लेके 2500 रुपये के अंदर काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको टायर्स की। भले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जैसे टायर्स आपको चाहिए। एक्चुअली जो मेरा बाइक का जो पीछे का टायर है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है और मुझे सेम ही कुछ आगे का चाहिए था, तो मेरा सेम भी आप ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, सेम ऐसा ही मिला है मुझे। और इस बाइक में मैंने क्या क्या काम करवाया, कितना खर्चा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये मिरर चेंज करवाया है, ये लूज़ हो गया था और नया ही डलता है। एक इसका ये जो आप देख रहे हैं स्प्रॉकेट और ये चेन सेट पूरा नया डला है। और आगे का टायर तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, सर्विस हुई है। सर्विस होने के बाद यहाँ पे क्लच प्लेट्स पड़ती हैं जिसकी वजह से ये पिकअप नहीं ले पा रहा था, वो मैंने चेंज करवाया है। तो ये सब चीज़ें और सर्विस में कितना टोटल कॉस्ट आया वो मैं आपको बता देता हूँ। और स्प्रॉकेट विद चेन वो कैसा होता है दिखने में और वो क्यों चेंज करवाना चाहिए और कब चेंज करवाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्यों करवाया वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो ये है स्प्रॉकेट, इसी के ऊपर आपकी बाइक की जो है चेन घूम रही होती है गाइज। तो ये स्प्रॉकेट जो है कंपनी कहती है कि 20,000 किलोमीटर चलने के बाद चेंज होगी और कभी कभी कंडीशन पे भी डिपेंड होता है। अगर ये ठीक है तो ये 25 से 30-35 हज़ार किलोमीटर भी चल सकती है। तो गाइज अगर आप इसके तीत देखेंगे ना तो काफ़ी शार्प लगेंगे और कहीं कहीं जगह ना गाइज ये जैसे कि ये गाइज ये ख़त्म से हो गए हैं, गोलाई में आ गई है। ऊपर की जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं ना ये गोल गोल से हो गए हैं और यहाँ से काफ़ी शार्प है, काफ़ी तीखे हैं। तो इट मीन्स ये बिल्कुल ठीक है ये वाला एरिया, और यहाँ से थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया है जिस वजह से ये साउंड करता है गाइज। अगर आपकी राइड लोकल है 400-500 किलोमीटर आप चलाते हैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में तो इस पर इतना अफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ, काफ़ी लॉन्ग राइड्स होती हैं, आप मेरे ब्लॉग चेक कर सकते हैं, तो उस केस में ये ज़्यादा चलता है। बाइक ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा घूमेगा स्प्रॉकेट, तो इसके जो तीत है वो तो फिर डैमेज होने ही होने हैं। तो 23,000 किलोमीटर पे मेरा ये स्प्रॉकेट चेंज हुआ है। और एक चीज़ और बता दूं, मेरा स्प्रॉकेट कब ख़राब हुआ और मुझे कैसे पता लगा, वो है गाइज जब ये आपका ये काफ़ी डैमेज हो जाता है ना गाइज तो आवाज़ आने लगती है आपके बाइक में। जैसे कि आप राइड कर रहे हैं या जैसे मैं राइड कर रहा था तो हर 500 या 1000 किलोमीटर के बाद चेन ल्यूब करता हूँ मैं अपनी बाइक को। लेकिन उसके बाद भी अगर साउंड आ रही है ना घिसने की तो गाइज ये एक बार आप अपना स्प्रॉकेट ज़रूर चेक कर लें एक बार। तो मेन यही कारण होता है गाइज, आपका ये ख़राब हो गया और नया डलने वाला है। और मेरी इस जावा में ये कितने का पड़ा है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये पड़ा है मुझे टोटल, वैसे ये 26 या 2700 रुपये का है, 2687 रुपीज़ का है और इसको ये टैक्स लगकर 3440 रुपये का पड़ा है स्प्रॉकेट जावा 42 में। और इसकी क्लच प्लेट्स भी मैं दिखा देता हूँ गाइज, जिसकी वजह से बाइक पिकअप नहीं ले रही थी गाइज। मैं रेस दे रहा था, सिर्फ 40 से 50 से ऊपर जा ही नहीं रहा था मेरा बाइक। तो क्लच प्लेट्स कुछ इस तरह की होती हैं, ऐसी और भी बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो बीच में लगती हैं। तो ये नियर अबाउट है 1675 और टैक्स डाल के जो है 2000 रुपये के नेड़े, मतलब 2000 के नज़दीक पड़ती हैं। तो नेपाल राइड से आने के बाद ना टोटल मेरा 9600 समथिंग लग चुका है। ये देखिए बिल गाइज, ये रहा 8446 रुपीज़ का बिल और इसके साथ 1203 रुपये और भी हैं गाइज। ये पता नहीं एयर फिल्टर एलिमेंट और मिरर, हाँ जो मिरर लगवाया था साइड पे वो है 677 रुपीज़ का, टैक्स लगा के 800 रुपये का गाइज। वो लेफ्ट हैंड साइड वाला वो अकेला सिंगल मिरर, उसकी कॉस्ट बता रहा हूँ 7। तो नया स्प्रॉकेट चेन सेट डालने और क्लच प्लेट डालने की वजह से अब मेरा बाइक बिल्कुल ओके हो चुका है, बिल्कुल जैसे मैंने नया लिया था ना जिस टाइम, और उसकी जो पिकअप हुआ करती थी बिल्कुल सेम वैसी हो गई है। और एक और बात, स्प्रॉकेट जो है अकेला नहीं डलता है, इसके साथ चेन जो होती है ना वो भी लेनी पड़ती है, मतलब कि पूरा सेट आता है। आप चाहे यहाँ हो इंडिया में या कहीं भी बाहर चले जाए, पूरा चेन स्प्रॉकेट सेट मिलता है आपको। तो गाइस एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई जावा 42 2.1 के बारे में कुछ जानना चाहता है तो कमेंट करें मुझे, और मैं अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करना पसंद करूँगा गाइस, क्योंकि मैंने काफ़ी राइड कर ली है इस पर, तो कुछ ना कुछ तो मुझे मालूम ही होगा और जो आप जानना चाहते हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। और हाँ गाइस, अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख ही ली है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और नोटिफिकेशन के लिए भी गाइस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और बेल आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा
इस व्लॉग में भी बस इतना ही है। मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। तो गाइस जैसे कि आपको मालूम है मेरा था बर्थडे और आज एक छोटा सा फैमिली डिनर है मेरे बर्थडे वाले दिन। पीछे केक आ चुका है। प्रीशा किसका बर्थडे आज? ये पार्टी करेंगे। हैप्पी करो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे